तो एक बार फिर से हमारे साथ निखिल नाथ जुड़ गए हैं दुबई से। और एशिया कप देखने के लिए गए हैं, कवर करने के लिए गए हैं, लेकिन आज कहाँ पहुंच गए हैं आप? मुझे किसी स्टेडियम में नजर आ रहे हैं। स्टेडियम में हूँ, लेकिन उस स्टेडियम में नहीं हूँ जहाँ इंडियन टीम का मैच होता है। वो तो दुबई में होता है, वहां से तो मैं रोज आ रहा हूँ। अगर हमारे दर्शक आज तक देखते हैं, इंडिया टुडे देखते हैं या स्पोर्ट्स तक देखते हैं, आज मैं एक खास मैदान पे आऊँ। यहाँ मैच नहीं है, लेकिन यहाँ से ना बहुत यादें जुड़ी, मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। बल्कि जो क्रिकेट देखते हैं उन सबकी यादें जुड़ी होंगी, क्योंकि इन द 80s एंड 90s क्रिकेट मेंट शारजा, और ये शारजा का क्रिकेट मैदान है। और यहाँ पे इतने सारे अहम मुकाबले खेले गए हैं। अगर मैं आप मुझे बोलोगे ना यहाँ की यादें बताएं, तो मैं करीब 10 मिनट तो वहीं खा जाऊंगा पुराने मैचेस बताने में आपको कि कौन से अच्छे थे, क्या थे। लेकिन ना एक चीज है, दुबई जो इतना फास्ट पेस्ड और एक फ्यूचर की तरफ जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग आ रही, नया नया स्टेडियम। शारजा ऐसे लगता है अभी भी टाइम वॉर्प में है। अभी भी मेरे को लगता है मैं 90s में ही हूँ। ना सिर्फ यहाँ की सड़कें वैसी पुरानी यादें दिलाती हैं, जो शॉट्स लिया करते थे ना सड़कों के, मेरे को पुराने बिल्कुल वैसी दुकानें, बिल्कुल वैसा लगता है। जो स्टेडियम भी है ना, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा 80s 90s में होता था। थोड़े बहुत जो जिसको कहते हैं आप कॉस्मेटिक चेंजेस की गई है, हल्की बहुत, लेकिन है वो वही छोटा मैदान है। वो एक सिंगल स्टैंड हुआ करते थे, बिल्कुल वैसे ही सिंगल स्टैंड है। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप इस तरफ देखेंगे ना, वो जो स्टैंड आपको दिखता है, ये होता था VIP स्टैंड। उन दिनों में बॉक्सेस हुआ करते थे, बड़े नामी गिरामी हस्तियां, चाहे सिंगर्स, बॉलीवुड के एक्टर्स, बड़े बड़े मॉडल्स, वो सब वहां बैठा करते थे। तो वो भी अभी भी वैसा ही है। तब इतना बड़ा लगता था, यहाँ आके सब कुछ बड़ा छोटा सा लगता है। लेकिन आज हमारे आज तक के स्टार भी वहां पर पहुंच गए हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी अप्रोप्रिएट, यू आर एट द राइट प्लेस। अरे मैं कोई स्टार नहीं हूँ, मैं तो वो क्या मजदूर हूँ, जो खुद ही कैमरा भी करता है, जो खुद ही सामने भी खड़ा हो जाता है, खुद ही माइक पकड़ के बातें भी करना शुरू करता है। तो ऑल इन वन है, बस गाड़ी नहीं चला रहा उसके लिए एक ड्राइवर है। बाकी तो अगर वो भी करूँ तो देन सभी कुछ कर रहा हूँ, ऑल इन वन। चलिए आपका बड़प्पन है, लेकिन स्टार्स की हम बात कर रहे हैं तो इंडियन टीम के स्टार्स पर भी आ जाते हैं। तो अब ये है कि रोहित शर्मा कह रहे हैं कि अब T20 की हिस्ट्री में कैप्टेंसी के मामले में नंबर 2 पे हो गए और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। अब अखबारों में ये सुर्खी बड़ी अच्छी लगती है, पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसके मायने थोड़ा हमें समझाएं। देखिए, नंबर 2 पे आना तो नंबर 2 पे आना है। 31 जीतें उनकी, और आई थिंक उनसे 10 जीत ज्यादा सिर्फ MS धोनी की है। देखिए, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। MS धोनी की जब मैं बात करूंगा तो आप बोलोगे कितने बड़े कप्तान हैं, और आप बोलेंगे कितने साल तक कप्तानी कर रहे थे, है ना। लेकिन आप देखें तो जीत के सिलसिले में रोहित बहुत ही करीब है। मैं मतलब आपको बताऊं कितने करीब है कि अगर बाकी बचे हुए 6 मैचेस जीत जाते हैं तो बस 3 और 4 मैचेस का फर्क रह जाएगा T20 वर्ल्ड कप आते आते। जो अगला T20 वर्ल्ड कप से पहले ही जो आप बायलैटरल सीरीज खेलेंगे, उससे पहले भी रोहित MS धोनी से आगे जा सकते हैं। अगर यही आपने मेरे से 4-5 साल पहले कहा होता कि भाई कोई उनको क्रॉस करेगा MS धोनी को, तो पहला जवाब होता नहीं, क्योंकि इतने सफल रहे T20 में। दूसरा होता कि हाँ, अगर कोई करेगा तो शायद विराट कोहली करेंगे। किसने तब सोचा होगा कि इतनी जल्दी विराट कोहली भी कप्तानी छोड़ देंगे अपनी T20 क्रिकेट की। इतना और ये उनका खुद का निर्णय था विराट कोहली का छोड़ना, क्योंकि इतने फॉर्मेट्स है, उन्होंने छोड़ दी। रोहित शर्मा आते हैं और इतनी जल्दी उनको ये सब सक्सेस मिला है। एक चीज इसके मायने आप देखें तो वो इनका सक्सेस रेट सबसे बेहतरीन है नंबर 2 मैदान पर MS धोनी के पीछे। सक्सेस रेट सिर्फ शायद 37 मैचेस में 31 जीत गए हैं वो। तो सक्सेस रेट के लिहाज में MS धोनी ने 70+ मैचेस में कैप्टनसी की थी, फिर जाके 41 जीत हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सक्सेस रेट है। इसकी 2 चीजें हैं, एक तो कप्तान तो अच्छे होंगे तभी जीतते हैं, और उनको टीम भी अब अच्छी पक्की पकाई टीम मिल रही है, और भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा है। बिल्कुल, आप जो कह रहे थे वो बात सही है। वही मैं भी नोटिस कर रही थी कि नंबर ऑफ मैचेस कम है, विंस उसके रेशियो में ज्यादा है, तो सक्सेस रेट जाहिर तौर पे अच्छा है। तो कहीं ना कहीं उनके नंबर्स भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनकी कैप्टनसी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है। और अभी तक तो वो क्रॉस कर गए होते। वो अक्सर हर सीरीज में ही खेलते हैं, उनके कई बार फिटनेस के इश्यूज होते हैं, और सारे फॉर्मेट उनके लिए अब आसान नहीं है। बिकॉज आप देखें ना, आई थिंक एंड ऑफ हिज करियर है वो, 35 हैं, 36 हैं, तो 2-3 साल और खेलेंगे। एंड ऑफ हिज करियर है, तो उनको थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है, किस सीरीज में खेलें किस में नहीं। तो पूरी सीरीज खेल ही नहीं रहे, लेकिन जब से कप्तान बने, अगर हर सीरीज में कप्तानी कर रहे होते तो शायद अभी तक वो MS धोनी के और भी करीब थे, या क्या पता उसके पार भी जा चुके होते, इतने छोटे से स्पैन।
खैर मेरे ख्याल से रिकॉर्ड्स और ये इस तरह की स्टैटिस्टिक्स बनते ही इसलिए हैं कि कोई और शख्स आए, उनको पार करे, उनसे आगे बढ़े और एक बार फिर से जर्नलिस्ट को बात करने के लिए एक और मुद्दा मिल जाए। अब बात करते हैं ना मैच की। आप हांगकांग की टीम के साथ जो मैच को, आपने मैच देखा या नहीं देखा, या सिर्फ इंडिया पाकिस्तान ही देखा था? उसमें भी सो गई यार, ऐसे मत क्या तो सो गई तो मैं क्या करूं, आपको बताया तो इतना रात को, इतनी रात तक मैं नहीं बैठ सकती, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। मैं वही कह रहा हूँ, जिस मैच ने लोगों की नींदें उड़ा दी उस मैच के बीच आप सो गई, मतलब इनक्रेडिबल। मैं 9 बजे जमाइयां लेने लग गई थी, बहुत मुश्किल से बैठी रही थी मैं। ऐसा मत करिए आप, इसीलिए तो आपसे बातचीत करते हैं। साथ कॉफी रखनी चाहिए थी, डबल शॉट आपको एक्सप्रेसो मारना चाहिए, फिर आप सेफ बात। चलिए, पर अब ये तो बताइए कि हांगकांग के मैच के साथ एक अच्छी चीज जो रही, विराट का लोग जो फैंस थे वो खुश थे कि विराट को अच्छी तरह से खेलते हुए देख रहे थे, लेकिन आपके लिए क्या टेक अवेज रहे? मुझे सबसे अच्छा मीम और वीडियोस जो देखने को मिले हैं बाद में, उसमें हांगकांग की टीम मतलब मजाक बन रहा था कि अब वो खुशी से नाच रहे होंगे कि ये आपका क्वालिफाई करने के लिए। तो ये सबसे ज्यादा मुझे देखने को मिल रहा था। और दूसरा, ये चर्चा पाकिस्तान और हांगकांग के जो मैच की चर्चा वो भी गर्म होती नजर आ रही है। देखिए, आपने सही कहा, वो खुश हो रहे थे। सबसे बड़ी चीज जो वायरल हुई, आपने देखा नहीं, उनके एक खिलाड़ी है निचिकेत, मैं उनका पहला नाम भूल रहा हूँ, शाह है उनका लास्ट नेम, अंचित आई थिंक। हाँ, तो वो शाह है उनका सेकंड नाम। उन्होंने तो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया मैच के बाद, तो मैच के बाद वो मैंने देखा था। हाँ, तो फिर तो खुश थे ना वो। उन्होंने उनका अपना ज्वेलरी का बिजनेस है बाय द वे। हाँ, वो शाह है। तो देखिए, आपको पता है शाह जो है गुजरात से आते हैं, सबसे ज्यादा ज्वेलरी का बिजनेस गुजरात में होता है। मेरे भी कई दोस्त हैं, तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया। और बेस्ट चीज खबर ये रही कि देखिए, उन्होंने हाँ हामी भर दी, वरना थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है ना नेशनल टीवी में आप ये कर रहे हैं, मना कर दे तो थोड़ा। तो मैं नर्वस था जब मैं वो वीडियो देखा। मैंने कहा प्लीज हाँ कर देना, बेचारे की लाज रख ले, वो इज गोइंग नेशनल। तो फिर उन्होंने यस किया। तो वो देखिए, हांगकांग के लिए एक और चीज उन्होंने की। हांगकांग के खिलाड़ियों ने बड़ी इंटरेस्टिंग, वो आपने देखा या नहीं, विराट कोहली की सोशल मीडिया फीड पे हांगकांग की पूरी टीम ने एक अपनी जर्सी साइन करके दी विराट को, और उस पे लिखा कि वी स्टैंड बाय यू, क्योंकि वो इतने अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे। उन्होंने बोला कि आप बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं, आप पे हमें पूरा भरोसा है और आप पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग होके आएंगे, और उन्होंने साइन करके दिया। तो ये बड़ी अच्छा एक जेस्चर था हांगकांग की टीम की तरफ से। जहां तक पॉजिटिव्स का सवाल है, आई थिंक विराट कोहली की बैटिंग पॉजिटिव थी। उन्होंने 50 बनाया, धीरे धीरे लय में वो नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप उस मैच की बात करेंगे तो एक ही खिलाड़ी स्टैंड आउट था, है ना, वो है जो आपको लगता है यहाँ की जो सूरज है वो चमकता है, बल्कि जो हमारे सूरज है ना, सूर्य कुमार यादव, वो तो ज्यादा चमकते हैं। उन्होंने जो बैटिंग करी है, मजा आ गया। विराट कोहली तक वाज इन ऑ ऑफ हिम। अगर आपने वो मैच की तस्वीरें देखी हो, जब वो सूर्य कुमार यादव के साथ बैटिंग करें, इमेजिन करें विराट कोहली, वन ऑफ द बेस्ट T20 बैट्समैन इन द वर्ल्ड, वो देख के हैरान होने की कैसी बैटिंग कर रहा है, क्या शॉट्स खेल रहा है। जब वो जा रहे हैं ना इनिंग्स के बाद, दोनों नॉट आउट होके जा रहे हैं, आप ये एक्सप्रेशन देख सकते थे। विराट कोहली ड्रेसिंग रूम की तरफ देख रहे हैं, रोहित और ये सब जो बैठे हैं, और ऐसे इशारा करें, ये क्या आदमी है, ये क्या खाता है, कैसे ही ऐसे कोई आदमी बैटिंग कर सकता है। सो इवन ही वाज सरप्राइज्ड, ही वाज इन ऑफ सूर्य कुमार यादव। आपको बताता है क्या उन्होंने बैटिंग करी। हर उनके जो शॉट्स थे, खासतौर पर एक उन्होंने फ्लिक मारा, स्क्वायर लेग पे छक्का गया। मैं आपको बताता हूँ, जो ऊज एंड आज होते हैं ना, वो आवाजें आई कि पीपल वर शॉक्ड। इट वाज एस्थेटिकली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल शॉट्स जो मैंने देखा है, और उन्होंने कई बहुत शानदार खेले। वो डिफरेंट लेवल पे इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। सेकंड पे कैप्टनसी में रोहित शर्मा आए हैं, और कई समय से सेकंड इन ICC रैंकिंग T20 सूर्य कुमार यादव है। बड़ी जल्दी फर्स्ट हो जाएंगे जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं। वो बात बिल्कुल सही है। अब आगे की बात करते हैं। ये तो मैच जो गया, अब आगे का रास्ता जो भारतीय टीम के लिए, हम क्योंकि बात ये भी कर रहे थे कि पाकिस्तान और भारत क्या फेस ऑफ फिर से कर सकते हैं या नहीं, तो अब आपको सिचुएशन कैसी लग रही है और पाकिस्तान के लिए अभी स्थिति कैसी लग रही है? इंडिया क्वालिफाई कर गया, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो ठीक है, औपचारिकता थी पर पूरी हो गई है, अब क्वालिफाई कर गया इंडिया सुपर 4 में। अब उनको इंतजार है कौन आएगा। जाहिर तौर पर आप मेरे से पूछा, इट्स अ फेस ऑफ हांगकांग और पाकिस्तान के बीच। दोनों इंडिया से हार गए हैं, अब जो टीम जीतेगी वो सुपर 4 में आएगी। मैच यहाँ पे है पाकिस्तान हांगकांग का। तो मैच है फ्राइडे को इसी मैदान पे, शारजा पे वो मैच खेला जाएगा।
उसमें जो आपने अभी तक दोनों टीमों का परफॉर्मेंस देखा है तो ओवरवेलमिंग फेवरेट पाकिस्तान है। आप मेरे से पूछेंगे रेशियो क्या है तो मैं 90-10 कहूंगा। 90% इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, मच बेटर टीम। पर 10% आप देखते हैं क्योंकि T20 क्रिकेट में अपसेट कोई भी कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाया नहीं है हांगकांग ने इंडिया के खिलाफ कि आपको लगे पाकिस्तान के खिलाफ वो अपसेट कर पाए। लेकिन फिर भी 10% चांस उनको दूंगा। पाकिस्तान उनको हराता है फ्राइडे को इसी मैदान पे जो होगा मैच, तो फिर इंडिया पाकिस्तान सेकंड मैच तो है ही, लेकिन थर्ड मैच इंडिया पाकिस्तान हो गया है नहीं, वो डिपेंड करेगा आप सुपर फोर्स में कैसे खेलते हैं। वहां और टफ टीम्स आएंगी। अफगानिस्तान लग रही है जबरदस्त फॉर्म में टीम, तो उनसे भी टक्कर होगी, इंडिया की भी पाकिस्तान की भी। और दोनों टीमों को अच्छा खेलना पड़ेगा कि आप इंश्योर करें आप दोनों फाइनल में पहुंचे और अफगानिस्तान ना पहुंचे। चलिए, अब जाने से पहले ये बताइए कि शारजाह पहुंच तो गए, यहाँ की धूप पीछे काफी चिलचिलाती सी लग रही है, आपका चेहरा भी कुछ लाल लाल से नजर आ रहा है मुझे। चेहरा लाल है, मेरी टी शर्ट भीग गई है कितनी देर में आपसे बात कर रहा हूँ। बहुत ही ह्यूमिड एंड हॉट है। दुबई भी काफी हॉट था, यहाँ पे कुछ खास फर्क नहीं है। और मैं लोकल्स को कहता हूँ यार इतनी गर्मी है, वो कहते हैं गर्मी ये तो बहुत अच्छा है, आप 1-2 महीने पहले आते तो आपको पता चलता गर्मी क्या है। मैंने कहा नहीं यार, ये मैं दिल्ली से आता हूँ, मुझे लगता है मैं किसी भी तरह की गर्मी सहन कर सकता हूँ, बट नहीं, ये कुछ अलग ही लेवल है। 10 मिनट में आपकी शर्ट भीग जाती है। और आई थिंक मैं एक ही परफ्यूम की बोतल लेके आया था, वो मैंने इतना यूज कर लिया वो खत्म हो गया। तो आई थिंक आज मैं शाम को जाऊंगा। लकीली मैं द पॉश दुबई मॉल पे रह रहा हूँ, तो मैं बस नीचे उतरूंगा और वहाँ पे शॉपिंग ही शॉपिंग है। तो एक तो मुझे ड्यूटी फ्री शॉपिंग है वहाँ, ड्यूटी फ्री शॉपिंग। मुझे पता है कि आप सिर्फ एक परफ्यूम की बोतल ही लेंगे, पूरा का पूरा सूटकेस भर के वापस नहीं, मुझे इतना कोई शॉपिंग का शौक नहीं है। वो तो आप जो लेडीज है ना वो ज्यादा। मैं अच्छा, ये जेंडर स्टीरियोटाइप हमारे साथ मत नहीं मतलब इसलिए क्योंकि उनको अच्छा लगता है। मैं 4 या 5 टी शर्ट 2 जीन्स के साथ ही पूरी जिंदगी निकाल सकता हूँ। शूज बस पसंद है, वो 5-6 रख लूंगा, बट बाकी शर्ट टी शर्ट कुछ भी चलेगी, कोई फर्क नहीं है। तो कुछ लिमिटेड एडिशन शूज ले लीजिएगा वहाँ पे, क्या पता वहाँ पे सस्ते भी मिल जाएंगे। ले लिए मुझे कौन से लिए जरा हमारे स्नीकर हेड्स जितने भी यहाँ पे लॉग इन आज नहीं पहने मैंने, आज नहीं पहने ना, मतलब पहनूंगा तो ठीक है। तो उसकी फोटो जरूर मुझे खींच के भेजना, हाँ शेयर करना। ठीक है। मैं अपनी वो रूम में जो बालकनी में जाता जहाँ से मैं लाइव कर रहा था, मैंने आपको दिखाया था ना बुर्ज, आपने अच्छा बर्न कर रहा था जस्ट नेक्स्ट टू बुर्ज खलीफा। तो रोज सुबह मैं ऐसे जब चाय पीता हूँ ऐसे खोलता हूँ अपनी खिड़की, सामने बुर्ज खलीफा होता है एकदम सामने, तो रोज उसका हम देखते हैं नजारा। ठीक है, तो मुझे 2 फोटोग्राफ्स आप भेज दीजिएगा, एक अपना चाय का कप बुर्ज खलीफा के अगेंस्ट, ठीक है, आप उसे भेजिएगा, मैं ट्वीट कर दूंगी, लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देंगे, लोग सोचेंगे। और दूसरा आप अपने जूतों का फोटो जरूर मुझे भेजिएगा, मैं भी देखूं कौन से खरीदे हैं। ठीक है, चलिए फिर एंजॉय योर ट्रिप, बाय। यू टू, बाय।